Assalamu alaikum. We were doing differentiation, or in the last two classes, we learned the basic rule of differentiations, basic technique. And those techniques were the differentiation of x raised to power n is nx power n minus 1. And if there's a whole power, like ax plus b whole power n, its differentiation is, again here n will become the coefficient n, ax plus b whole power n minus 1 into the differentiation of base, differentiation of inner का differential, ax plus b की differentiation is a, वो हम further multiply करते हैं. So इस रूल से हमने, इन दोनों रूल से हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं. Just one question आप attempt करेंगे and then we will move forward. D by dx of x 5x raised to power 4 minus 2 by 3x5 plus 5 2 minus x cube whole power 7 minus 5 by under root 4x plus 1. इसको डिफरेंशिएट कीजिए.
गया जी। आई होप कि आपने फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट नहीं किया होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि डिनोमिनेटर में, उनको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहिए पहले. सो नो डिफरेंशिएशन इन द फर्स्ट स्टेप. I am shifting x power 5 in the numerator. We don't have to shift 3 in the numerator. Only the variables. So x power minus 5. Plus 5 into 2 minus x cube whole power 7 as it is. 4x plus 1 under root. Under root means this is power 1 by 2. So it's 1 by 2 ko if you shift in the numerator. So 4x plus 1 whole power will become negative 1 by 2. सो हमने जो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में थे उनको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया. नाउ वी आर रेडी फॉर द डिफरेंशिएशन. द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट रूल बेसिकली इधर इन दोनों पे फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, और जो सेकंड रूल होल पावर रूल है वो इन दोनों में अप्लाई होना है, थर्ड और फोर्थ टर्म में. सो लेट्स डू दैट. 4 पावर कोफिशिएंट बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, इट विल बिकम 20 पावर x की 3 बन जाएगी, 20x क्यूब. ओके, देन ये पावर -5 जब कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस माइनस प्लस, 5 टू द 10 over 3, और x पावर -5 minus 1 is -6. मैच करते जाएं प्लीज आंसर अपना. नेक्स्ट, हियर वी हैव टू अप्लाई होल पावर रूल. सो 7 पहले एक कोफिशिएंट बनेगा, सो 7 times 5 is 35. बेस 2 minus x cube as it is. बेस में कोई चेंज नहीं आएगा. पावर में से 1 -6. एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्दर आपको मल्टीप्लाई करना है विद द डिफरेंशिएशन ऑफ बेस. बेस मीन 2 minus x क्यूब की डिफरेंशिएशन आगे मल्टीप्लाई करनी है. 2 की डिफरेंशिएशन 0, माइनस x क्यूब की डिफरेंशिएशन इज -3x square. This is important. -3x square. ये आप चेक कीजिए कि इनर का डेरिवेटिव बेस की डिफरेंशिएशन क्या आपने आगे मल्टीप्लाई की है कि नहीं. देन नेक्स्ट वो नेक्स्ट स्टेप में कर लें. देन नेक्स्ट स्टेप, लास्ट टर्म की डिफरेंशिएशन, -1/2 will get multiplication with the coefficient, so +5/2 बन जाएगा. 4x plus 1 whole power, -1/2 minus 1 is -3/2. और इसमें भी फर्दर मल्टीप्लाई करनी है बेस की डिफरेंशिएशन. 4x plus 1 की डिफरेंशिएशन इज 4. सो ये डिफरेंशिएशन स्टेप कंप्लीट हो गया है. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके भी एक बेहतर फॉर्म लिखना चाहते हैं, मीन नेगेटिव पावर्स को अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट. 20x cube 10 by 3. If you shift x power -6 back in the denominator, that will become x power +6. This 35 and this -3. 35 into 3 is 105. So minus 105 x square 2 minus x cube whole power 6. 5/2 multiplied by 4. So basically 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 2 रह जाएगा. एंड 2 times 5 is 10. और पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए वी कैन शिफ्ट 4x plus 1 in the denominator. That will become +3/2. So this is the differentiation. जी शाज़मीना बताइए, आपकी डिफरेंशिएशन मैच हुई है, करेक्ट थी आपकी? जी सर, बस मैंने वो 35 इंटू वो 3 नहीं किया था मैंने, बाकी में सब ओके, कुछ किया.
And Faham, yours. सर सेकंड स्टेप में कुछ गलत कर दिया। ओके, अब आपकी देखें, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। रूल्स वही हैं टू जो कि आपको समझ आए हुए हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे डिफरेंशिएट नहीं होंगे। ओके जी, अब आप आगे चलते हैं फर्दर, कुछ नोटेशंस अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर आपके पास लिखा हो डिफरेंशिएट y is equal to x4, तो इससे पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास इससे पहले क्वेश्चन था d बाई डी एक्स, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ x4। मीन जब d बाई डी एक्स लिखा होता है इसका मतलब था हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब उसने वो d बाई डी एक्स लिखा, उसने डिफरेंशिएट वर्ड यूज कर दिया और कह रहा है डिफरेंशिएट करें। सो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इट मींस वी हैव टू अप्लाई d by dx on both sides. So d by dx, apply d by dx on both sides. राइट साइड पे तो d by dx of x4 का मतलब ये है कि x4 को डिफरेंशिएट करना है। सो x4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 4x क्यूब। व्हाट अबाउट लेफ्ट साइड? आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ये तो y है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, हम इसको सिंपली लिख देंगे dy by dx। सो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया 4x क्यूब। ये जो मिडिल में स्टेप किया है, अगर आपने ये नहीं भी करना तो कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x4 की डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। सो द इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपने ये देखी कि y को अगर हम डिफरेंशिएट करें देन वी गेट dy बाई डी एक्स। सो यही एक नई नोटेशन थी इसमें जो कि आपको बतानी थी। अगर हो आपके पास y इज इक्वल टू 5x क्यूब -7x² प्लस 8x प्लस 3, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है then your left side will become dy by dx, mean y को डिफरेंशिएट करके is dy by dx, and right side की डिफरेंशिएशन वही है जिस तरह आप पहले करते रहे। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ is 15x² power will become coefficient -14x plus 8। If we have y is equal to 2 minus 3x whole power 4, if the question is to differentiate this, then your left side will become dy by dx is equal to whole power rule, 4 will become coefficient 2 minus 3x whole power 3, and the differentiation of inner base की differentiation 2 की differentiation 0 minus x की differentiation -3. So dy by dx is -12 2 minus 3x whole power 3. So just the new notation कि y को differentiate करेंगे तो we will write dy by dx. If we differentiate y, we used to write dy by dx. अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन होगा y नहीं लिखा होगा, f of x लिखा होगा। सो नोटेशन ही हम देख रहे हैं कि नोटेशन क्या है इसकी। ये f of x मीन दिस इज y, वी नो दिस थिंग कि f of x ही बेसिकली y है। सो y को डिफरेंशिएट करते हैं, आप dy by dx लिखते हैं। अगर f of x हो तो आप f of x को y लिख सकते हैं और फिर y की डिफरेंशिएशन dy by dx लिख सकते हैं। बट अगर आपने नहीं ऐसा करना, बेहतर यही है कि अगर f of x लिखा हो तो उसकी नोटेशन यूज होती है द डिफरेंशिएशन ऑफ f of x is f prime x, f dash x, f prime x।
मैं ये एफ डैश एक्स नहीं लिखा हो, इसका मतलब है हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। सो y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ प्राइम एक्स। सपोज वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे, एफ प्राइम एक्स। द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स, एफ प्राइम एक्स। सो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 7 कोफिशिएंट x पावर 6। आपने फंक्शन टॉपिक में इनवर्स फाइंड किया था, वो कैसे शो करते थे, वो f इनवर्स f पावर -1 x था। तो ये f प्राइम है, ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। अक्सर पेपर में f प्राइम x कहता है, आप लोग f इनवर्स फाइंड करके आ जाते हैं, या अक्सर f इनवर्स कहता है तो आप f प्राइम फाइंड करके आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। हालांकि ये दोनों आपको आते होते हैं, तो प्लीज इसको आपस में मिक्सअप मत कीजिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज, अब हमारी डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं, अब हम इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है कि जो dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं आप, डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy बाई डी एक्स आता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या शो करता है? योर dy बाई डी एक्स इज बेसिकली ग्रेडियंट फंक्शन। ये dy by dx is gradient function, or we can say this gives us the gradient of tangent। आपको किसी भी कर्व का किस ग्रेडियंट फंक्शन फाइंड करना हो, सो आप जस्ट dy by dx फाइंड कर, उसको डिफरेंशिएट कर लें। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या? ग्रेडियंट फंक्शन। सो दिस dy by dx इज ग्रेडियंट फंक्शन, या इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सपोज हमारे पास हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5। हो सकता है कि कुछ ऐसी कर्व हो। ओके, आप क्या करना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो dy बाई डी एक्स इज 2x-6। ये dy बाई डी एक्स क्या शो करता है? ग्रेडियंट फंक्शन। अब सपोज आपको वो कहता है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 4 क्या है? यहाँ पे x इक्वल टू 4, दिस पॉइंट x इक्वल टू 4। सो अगर आपको इस पॉइंट पे x इक्वल टू 4 पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, सो अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसमें से x इज इक्वल टू 4 पुट कर दें आप इसको, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज द ग्रेडियंट फंक्शन, इसमें आप x 4 पुट करेंगे, इट विल गिव यू द ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 4। सो इट विल गिव यू द ग्रेडियंट, और नॉर्मली हम ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस m is equal to 2 into x is 4 minus 6। क्या कह रहे हैं? x is equal to क्या? मीन क्वेश्चन ये है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन था।
सो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 2 4 द 8 minus 6 is 2. सो ग्रेडियंट एट x is equal to 4 is 2. इसका ये भी मीनिंग है कि x is equal to 4 पे जो टेंजेंट बना होगा, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा? 4 होगा. अब अगर आपको कहा जाए फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x is equal to सपोज 1, सो आप x is equal to 1 पे भी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं. आप उसी x में 1 पुट कीजिए, सो द ग्रेडियंट इज -4. सो x is equal to 4 पे टेंजेंट कुछ ऐसा होगा. और सपोज ये पॉइंट है 1, सो 1 पे कुछ टेंजेंट ऐसा होगा. आप दोनों टेंजेंट्स को ऑब्जर्व करें. एट x is equal to 4 जो टेंजेंट है वो राइज कर रहा है, ऐसे ये राइज कर, और जो लाइन राइज करती है उसका ग्रेडियंट क्या आता है? पॉजिटिव. आप देखिए इसका ग्रेडियंट +2 आया. और जो टेंजेंट है एट x इक्वल टू 1, वो लाइन फॉल कर रही है. सो फॉल करने वाली ग्रेडियंट लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. सो आप देखिए इसका, इस लाइन का ग्रेडियंट इज -4. सो किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट आप चाहिए आप फाइंड कर सकते हैं. सपोज आप x इज इक्वल टू -7 पे ग्रेडियंट फाइंड करना चाहते हैं. सो आप उसी इक्वेशन में, ग्रेडियंट फंक्शन में x की जगह -7 पुट कर दें. Then you will get the gradient which is -20. So it means with the help of differentiation, now you can find gradient of any curve at any point. We will just differentiate that curve, और जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे. Find the gradient where curve intersect the y-axis. Where curve intersects the y-axis. तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया. सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx. 5 थीटा 15x स्क्वायर -14x + 2. ताहा किस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है?
जी ताहा बताइए किस पॉइंट पे क्वेश्चन में कहा है उसने ग्रेडियंट फाइंड करना है। फिर जहाँ पे कर्व वाई एक्सिस को डिसेक्ट करते हैं। सो मैं इधर एक्स में क्या पुट करूं? 0। जीरो, क्यों? इसमें वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसने कहा था कि वो उस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करें जहां पे कर्व वाई एक्सिस को कट करती है। सो वाई एक्सिस पे हमें पता है कि एक्स क्या होता है, जीरो होता है। सो बेसिकली इसने क्वेश्चन को डिफरेंट वे से दिया है। वो कहना ये चाहता फाइंड द ग्रेडियंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो उसने डिफरेंट वे से कहा फाइंड द ग्रेडियंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, एक्स जीरो पे ग्रेडियंट बेसिकली फाइंड करेंगे। सो एक्स जीरो पे ग्रेडियंट फाइंड किया, सो एक्स में जीरो पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर gradient is 2, right? So gradient is 2. Next is y is equal to x square minus 2x plus 9. Find the gradient of tangents at y is equal to 1. Radius. जी हादी कैसे करेंगे इसको? एक बात तो आपने डिफरेंशिएट करनी है, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। dy by dx is 2x minus 2. What should be the next step, हादी? तो यार इसके आगे नहीं समझ आई मुझे। जी अहमद बताइए क्या बता रहे हैं आप? आपने x में क्या पुट किया है? आपका आंसर आ गया, x is equal to 1. जी कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है? जी मरियम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? हमें तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए x चाहिए होता है। अगर कहता है x इज इक्वल टू 1 फाइंड करें, तो हम x इक्वल टू 1 पे ग्रेडियंट फाइंड करें, तो हम अहमद इसमें x1 पुट कर देते हैं। लेकिन उसने कहा एट y इज इक्वल टू 1। सो जिस पॉइंट पे y 1 है वहां x क्या है वो कैसे पता चलेगा? जी ताहा। फिर ओरिजिनल इक्वेशन में हम y1 डाल के x की वैल्यू निकाल लेंगे। जी हमने पहले x फाइंड करना है अहमद।
और वो कैसे, ये जो y इज इक्वल टू 1 है, ये हम ओरिजिनल इक्वेशन में y1 पुट करें आप पहले, वहां से x आपके पास आएगा, और इनफैक्ट एक x नहीं आएगा, 2x आएंगे। जरा पुट करते हैं, चेक करते हैं। सो y इज इक्वल टू 1 पुट किया, वी गॉट 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। सो वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। जी, व्हाट आर टू वैल्यूज ऑफ x? -2 and 4। So at y is equal to 1 there are two values of x। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। मैं ग्राफिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं एक्यूरेट डायग्राम नहीं, स्केच जस्ट कर रहा हूँ। सपोज आपके पास इसे कुछ ऐसा स्केच बन रहा है, सपोज। ओके, अब आपने y इज इक्वल टू 1, सपोज दिस इज द पॉइंट y इज इक्वल टू 1। सो इस y इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट अगर आप देखें, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x। एक ये वैल्यू है विच इज -2, और दूसरी ये वैल्यू है विच इज +4। सो इस 1 के अगेंस्ट देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज, -2 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। सो y इज इक्वल टू 1 पे आपके पास टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है, एक -2 और एक 4। इस और अब आपको -2 और 4 पे ग्रेडियंट फाइंड करना है। सो आप पहले क्या कीजिए, x इज इक्वल टू -2 पुट करें। सो ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 2 इंटू -2 इज -6। सो x इज इक्वल टू -2 पे जो टेंजेंट होगा उसका ग्रेडियंट -6 है, और फिर x इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए। 2 4 the 8 -2 is 6, so उस पे gradient is +6। So these are the two tangents। ये उसने देखें, इसलिए क्वेश्चन में भी लिख दिया था फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट्स। इसका मतलब एक टेंजेंट नहीं है, दैट मोर देन वन टेंजेंट। सो अगर मैं वो टेंजेंट आप कहते हैं तो वो भी स्केच करता हूँ यहाँ पे। सो एट -2 जो टेंजेंट बन रहा होगा कुछ ऐसा टेंजेंट होगा। यू कैन सी एट -2 the tangent is this one। So at 4 the tangent is this one। So at one value of y there are two tangents। two tangents possible है। एक का ग्रेडियंट -6 है, एक का +6 है, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है और न्यूमेरिकल वैल्यूज हमेशा सेम हो। बाय चांस इसमें आ गई है, वो डिफरेंट हो सकती है। जी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x square minus 6x plus 5। क्या समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? चेक क्या मतलब फ्लिकर? अच्छा ये फ्लिक होगा। y is equal to x square minus 6x plus 5। Find the coordinates of point where gradient is -8।
Zamina, what will be the method? सर पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे Good. एंड देन ये डिफरेंशिएट कर दिया। Alicia, can you tell what will be the next step? Good. जी हादी बता सकते हैं क्या करना है? सर dy dx जगह -8 लिखें या बिल्कुल ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स ही फहाम, ये dy बाई डी एक्स ग्रेडियंट होता है। dy बाई डी एक्स इज ग्रेडियंट। अब उसने क्वेश्चन में बता दिया था कि ग्रेडियंट इज -8। सो अब आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट की जगह -8 मीन dy बाई डी एक्स की जगह -8 लिख देंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा। x आ रहा है -1। सो ये हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट। अब जहां पे x कोऑर्डिनेट -1 है, हमने y कोऑर्डिनेट भी बताना है। हाउ टू फाइंड y कोऑर्डिनेट मरियम? हम कर्व की ओरिजिनल इक्वेशन में, इफ यू नो द x कोऑर्डिनेट एंड इफ यू वांट टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट, सो ओरिजिनल इक्वेशन में आप x पुट कर दीजिए -1, you will get y coordinate which is -1, sorry put करना है, so it's 12. So the y coordinate is 12, so the coordinates are -1, 12. so ये वो coordinates हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट इज -8। जी क्लियर है ये? सो ये ग्रेडियंट की डायरेक्ट एप्लीकेशन हमने की, कल हम फर्दर एप्लीकेशंस को इंशाल्लाह एक्सटेंड करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।